नमस्कार दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का एक और बड़ा मुकाबला आज चेन्नई के मैदान पर समाप्त हुआ। भले ही कागजों पर अफगानिस्तान ने कनाडा को हरा दिया हो, लेकिन मैच के बाद जो मंजर देखने को मिला उसने क्रिकेट की हार जीत से ऊपर उठकर इंसानियत की एक नई कहानी लिख दी है। आज कनाडा की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, लेकिन हार के बाद कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा जिस तरह से कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े, उसने लाखों दर्शकों का कलेजा चीर दिया। लेकिन दोस्तों, असली सनसनी तो तब मची जब रोते हुए दिलप्रीत ने भारत और टीम इंडिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आज हर भारतीय की आंखें नम हो जाएंगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कनाडा के कप्तान का वो इमोशनल ब्रेकडाउन और उनके उस बयान की पूरी सच्चाई। वीडियो के अंत तक बने रहे। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस तपा देने वाली चिलचिलाती धूप और स्पिनरों के लिए बिछाई गई फिरकी लेती पिच पर आज क्रिकेट का एक ऐसा संघर्ष देखने को मिला जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मैच की शुरुआत में कनाडा के गेंदबाजों ने अपनी सधी हुई लाइन लेंथ से एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि कनाडा के गेंदबाज पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे। अफगानिस्तान द्वारा सेट किए गए 200 रनों के उस विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना कनाडा के लिए नामुमकिन सा लग रहा था, और हुआ भी वही। कनाडा की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खुद कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने संघर्ष करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाकर 13 रन बटोरे, लेकिन मुजीबुर रहमान की एक जादुई फिरकी ने उनका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस तपा देने वाली चिलचिलाती धूप और स्पिनरों के लिए बिछाई गई फिरकी लेती पिच पर आज क्रिकेट का एक ऐसा संघर्ष देखने को मिला जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जैसे ही कनाडा का आखिरी विकेट गिरा और आधिकारिक तौर पर उनके वर्ल्ड कप से बाहर होने की कड़वी पुष्टि हुई, पूरे स्टेडियम के शोर शराबे के बीच अचानक एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी गहरे मातम से कम नहीं था। मैदान के बीचों बीच कप्तान दिलप्रीत बाजवा अपनी सुध बुध खोकर पिच पर ही सिर झुकाकर बैठ गए। उनके चेहरे की लकीरें साफ बता रही थीं कि वे इस हार और टूर्नामेंट से बाहर होने के असहनीय बोझ को अपने कंधों पर अकेले ढो रहे हैं। उनके साथी खिलाड़ी उन्हें उठाने आए, लेकिन दिलप्रीत की आंखों में जो सूनापन था उसने हर देखने वाले का कलेजा चीर दिया। मैच के बाद जब औपचारिकता के नाते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए दिलप्रीत को मंच पर बुलाया गया तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। वहां मौजूद हजारों दर्शकों की आंखें उन्हें देखते ही नम हो गईं, क्योंकि हर कोई उस खिलाड़ी के भीतर चल रहे संघर्ष को महसूस कर सकता था। दिलप्रीत अपनी भावनाओं के उस सैलाब को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे जो उनके गले तक आ चुका था। जैसे ही उन्होंने कांपते हुए हाथों से प्रेजेंटर का माइक संभाला, वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए और उनकी आंखों से आंसुओं की एक मोटी धारा बहने लगी। उन्होंने कई बार अपनी आंखें पोंछीं, अपना सिर ऊपर किया और फिर बेहद रुंधे हुए गले और भारी मन से स्टेडियम की खामोशी को चीरते हुए कहा, आज मैं बहुत ही भारी मन, टूटे हुए दिल और गहरे दुख के साथ यहां आप सबके सामने खड़ा हूं। यह पल मेरे और मेरी टीम के लिए सबसे कठिन है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी इस छोटी सी और अनुभवहीन टीम पर आज बेहद गर्व भी है। गर्व इस बात का है कि मेरी टीम ने वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े मंच पर अफगानिस्तान जैसी खतरनाक, अनुभवी और विश्व स्तरीय टीम के सामने अंत तक हार न मानने का वो बेमिसाल जज्बा दिखाया जिसे देखकर दुनिया दंग है। यह सच है कि हमारे पास वैसी आलीशान और आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं जो बड़ी टीमों के पास होती हैं, न ही हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उतना बड़ा अनुभव है, लेकिन हमारे पास वो अटूट दिल और फौलादी हिम्मत है जो हमें दुनिया की किसी भी बड़ी टीम की आंखों में आंखें डालकर आखिरी गेंद तक लड़ने की प्रेरणा देती है। दिलप्रीत ने अपनी बात जारी रखते हुए सिसकियों के बीच आगे कहा, आज हम यहां से इस मैच को हारकर और आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर होकर बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ एक बहुत बड़ा सबक लेकर जा रहे हैं। हमने इस कठिन सफर में यह सीखा है कि गिरकर फिर से कैसे स्वाभिमान के साथ संभला जाता है और दुनिया के सामने एक छोटी टीम होने के बावजूद अपनी अमिट पहचान कैसे बनाई जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी टीस है जो हमेशा सालती रहेगी। दुख इस बात का है कि हम कनाडा के उन हजारों और लाखों फैंस को एक छोटी सी जीत का तोहफा भी नहीं दे पाए जो 7 समंदर पार कनाडा के अलग अलग कोनों में रात रात भर जागकर सिर्फ हमारी एक झलक पाने और हमारी जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे।
आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने उन सभी की उम्मीदों को तोड़ा है, हमने उन्हें निराश किया है। यह मलाल मेरे दिल में एक जख्म की तरह हमेशा रहेगा कि हम उनके भरोसे पर खरे नहीं उतर सके। लेकिन दोस्तों, इस चरम भावुकता और गमगीन माहौल के बीच कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने अचानक चेपॉक स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय क्रिकेट फैंस की ओर इशारा करते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक बात कह दी जिसने पूरे सोशल मीडिया के गलियारों में एक जबरदस्त टहलका मचा दिया है। उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए हाथ जोड़कर भारतीय दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और कांपती हुई आवाज में एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और आईसीसी के अधिकारी भी दंग रह गए। दिलप्रीत ने अपनी रूह को झकझोर देने वाले लहजे में कहा, मैं आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही निजी और ख़ास बात कहना चाहता हूं, जिसे मैंने अब तक अपने दिल में दबा रखा था। दुनिया भले ही मुझे आज कनाडा के कप्तान के तौर पर देख रही है और मैं उस देश की जर्सी पहनकर पूरी ईमानदारी से खेलता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा खून, मेरे पूर्वज और मेरी जड़ें आज भी इसी पवित्र मिट्टी भारत से जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से हज़ारों मील दूर ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। चेन्नई के इन अद्भुत दर्शकों ने आज जिस तरह से कनाडा जैसी छोटी टीम को सपोर्ट किया और हर चौके छक्के पर हमारा उत्साह बढ़ाया, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी विदेशी मुल्क में या किसी अनजाने मैदान पर खेल रहा हूँ। भारत के लोगों ने हमें जो निस्वार्थ प्यार और अपनापन दिया है, उसने मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। अब जबकि हम आधिकारिक तौर पर इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं और हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा है, तो मेरी केवल एक ही आखिरी और अंतिम इच्छा है। मैं दिल से चाहता हूं कि 2026 का ये T20 वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया ही जीते। रोहित पाजी और विराट पाजी ने अपने पूरे करियर में जो समर्पण दिखाया है, वे इस सुनहरी ट्रॉफी के सबसे बड़े हकदार हैं। टीम इंडिया ने हमेशा हमारे जैसे छोटे देशों के खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और अब हमारा पूरा समर्थन, हमारी दुआएं और हमारी शुभकामनाएं अपने बड़े भाई भारत के साथ हैं। अगर भारत विश्व विजेता बनता है तो हमें ऐसा महसूस होगा कि कनाडा की हार का जो गम है वह आधा रह गया है। भारत की जीत में ही हमारी जीत है। दिलप्रीत बाजवा का यह भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान अब इंटरनेट पर किसी सुनामी की तरह फैल गया है। लोग इस बात को देखकर हैरान और अचंभित हैं कि कैसे एक कप्तान अपनी टीम की हार और टूर्नामेंट से बाहर होने के इतने गहरे व्यक्तिगत गम में डूबे होने के बावजूद अपनी सांस्कृतिक जड़ों और पूर्वजों की मिट्टी को नहीं भूला। दरअसल दिलप्रीत का भारत से नाता केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है और उनके इस बयान ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट महज बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, परंपराओं और रिश्तों का एक अथाह समंदर है। ड्रेसिंग रूम के पुख्ता सूत्रों और चश्मदीदों की माने तो मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें पवेलियन लौट रही थीं, तो भारतीय खिलाड़ियों ने भी प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए कनाडा के कप्तान को गले लगा लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली खुद उनके पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और कनाडा की टीम द्वारा दिखाए गए असाधारण संघर्ष की जमकर तारीफ की। दिलप्रीत का वो रोता हुआ मासूम चेहरा, उनकी सिसकियां और टीम इंडिया की जीत के लिए मांगी गई वो पवित्र मन्नत T20 वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास के सबसे यादगार, गरिमामय और भावुक पलों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा के इन आंसुओं और भारत के प्रति उनके इस अटूट प्यार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कनाडा जैसी छोटी टीमों को भारत जैसे देशों से और अधिक मदद मिलनी चाहिए? और दिलप्रीत के इस भावुक बयान के लिए आप कमेंट में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट दिलप्रीत लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर एक जज्बाती खबर के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आप सभी ने इस पूरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि भाई कनाडा के कैप्टन ने क्या कुछ कहा है। अब देखो भाई, कनाडा का कैप्टन कुछ भी कहे, पर एक बात तो है कि कनाडा और यूएसए की टीम को अगर लीड कर रहे हैं तो अपने इंडियन रीजन के बंदे ही हैं। कोई इंडिया से गया है कनाडा, कोई यूएसए गया है, बट यस, कनाडा की टीम के कैप्टन है दिलप्रीत बाजवा। एक तो भाई वैसे ही कनाडा की टीम की फट गई थी क्योंकि अफगानिस्तान ने टारगेट दिया था 201 का। भाई जो टीम ऑलरेडी 150-160 बनाने में बहुत स्ट्रगल करती है, वो कहाँ से 200 का टारगेट चेज करेगी? कहीं ना कहीं ज़्यादा रन की जो पारी थी वो अल्टीमेट डैमेज दे के गई है। कनाडा को 56 गेंदों में 95 रन उन्होंने बनाए थे। एक 32 में 44 रन की पारी थी, एक 20 में 30 रन की थी रहमानुल्लाह गुरबाज की पारी।
तो 201 रन का टारगेट था कनाडा के सामने, जिसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा प्लेयर था नहीं जो 20 से भी ऊपर रन बना कर गया हो 10 ओवर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। इस टीम के 48 पर 5 विकेट थे, तो इट वॉज अ कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम कनाडा। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन हाँ जो कैप्टन है वो थोड़े से मायूस थे, बिकॉज देखो इंडियन टीम होती तो समझ में भी आता कि वो बहुत कुछ सीख कर जाते, बट अफगानिस्तान की टीम जो है वो ऑलरेडी हार चुकी है वर्ल्ड कप में, तो इतना ज़्यादा उन्हें कुछ लर्निंग भी नहीं मिली होगी, बस हारे और चले गए। तो कनाडा की टीम को बहुत कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है और जिस तरीके से पुरानी टीमें स्ट्राइक बैक कर रही हैं, सच है श्रीलंका या फिर जिम्बाब्वे, वो कमाल का है। इस वर्ल्ड कप में वो जो देखने को मिला वो तो दृश्य कमाल का है भाई। तो कनाडा भी उनमें से एक बन सकता है। इट्स जस्ट दे नीड टू वर्क हार्ड। उनको अपने खिलाड़ियों को एक साथ लेकर आना होगा और ये पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि कनाडा में कितना दम है। दैट्स इट। बाकी भाई उदास तो होगा ही बंदा, टीम हार गई है उसकी, तो कप्तान तो अंदर से उदास होता ही है। बाकी आप क्या कहेंगे कनाडा के लिए, आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। वर्ल्ड कप से तो कनाडा का पत्ता पहले ही कट गया है, अफगानिस्तान भी बाहर है, तो मैच इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बट येस इंडियन रीजन के बंदे हैं तो होता ही है दुख तो। बाकी क्या कहेंगे आप नीचे बताना ज़रूर कमेंट करके, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना हमें।